नमस्कार साथियों, संस्कृत वाले यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैं बराबर जो आपको मध्यमा बोर्ड बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए जो न्यूज़ लेके आता रहता हूँ, कब आपका एडमिशन होना है, कब रिजल्ट आना है, कब एडमिशन होना है और उसके साथ रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका क्या क्या होना है, सब मतलब मध्यमा बोर्ड से रिलेटेड मैं जो भी है वो टॉपिक आपके समक्ष लेके आता हूँ। उसी टॉपिक पे जो अभी एक निर्णय चल रहा है क्या है, तो जो शिक्षा मंत्री ने जैसा बयान दिया था कि संस्कृत बोर्ड और मदरसा बोर्ड दोनों की जो इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, जहाँ पे जांच पड़ताल चल रहा है कौन सा जो विद्यालय वो फेक है या जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया, उन सब के विषय में पूरी जांच चल रही है। उसी के बीच में ये खबर आई कि जो आपकी जो बहाली होने वाली थी संस्कृत बोर्ड में या मदरसा बोर्ड में, वो दोनों क्या है अभी उस पर रोक लग गई है। ठीक है, जैसा कि न्यूज़ है वो मैं बता देता हूँ कि संस्कृत शिक्षा और मदरसा बोर्ड में नई नियुक्ति पर रोक लग गई है। ठीक है, डिटेल क्या है इसके बारे में मैं तो पूरी बात एक बार आपको बता देता हूँ। राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड में नई नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अध्यक्षता में हुई विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यानी ये जो निर्णय है वो क्या है, शिक्षा मंत्री के तहत लिया गया। अध्यक्ष जो आपका अध्यक्षता में हुई है, यानी जो उनके समक्ष मीटिंग हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड में नियुक्तियों से संबंधित मामलों में जांच पूरी होने तक नई नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। ये नहीं बोला गया कि नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन कब, जब आपका जांच पूरा हो जाएगा। यानी जो भी जांच पड़ताल चल रहा है कि आप कौन सा फर्जी है कौन सा नहीं है, वो कंप्लीट होने के बाद फिर वैकेंसी आने वाली। तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी है कि आप तैयारी प्रिपरेशन कीजिए और आप इसी में संस्कृत शिक्षा बोर्ड में आप चाहे तो जॉब ले सकते हैं। मदरसा से चाहे तो आप उर्दू अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप मदरसा में भी जाकर जॉब ले सकते हैं। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जानकारी कैसी लगी है और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आगे क्या बात हुई है मैं आपको बताता हूँ। बैठक में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत संचालित सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण, प्रभावी निगरानी तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन पर विशेष बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने सभी विद्यालयों में बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पोषण मानकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। अधिकारियों को नियमित एवं गहन निरीक्षण करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। केंद्रीकृत रसोइयों का भी समयबद्ध निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मिला जुलाकर जो कहने का मतलब यही है कि जो आप सोच रहे थे कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड क्या है, इसकी वैलिडिटी है नहीं है, तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड की वैलिडिटी है और इसी वैलिडिटी है तब तो सरकार बहाली भी करने की चर्चा चल रही है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका जांच पड़ताल जो भी कंप्लीट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो संस्कृत अध्यापकों की है वो बहाली भी होनी है। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।